नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान दर्शकों। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे। हम देखते हैं जब भी कोई सर्जरी आती होती है किसी की, तो उसके बाद उन लोगों को काफ़ी दिक्कतें भी आती हैं अपनी नॉर्मल लाइफ को जीने में। आज हम इसी बारे में तमाम जानकारी लेंगे और ये जानेंगे कि अगर किसी का हार्ट का सर्जरी होता है, चाहे वो बाईपास सर्जरी हो, चाहे वो वाल्व का सर्जरी हो या किसी भी तरीके का हार्ट से जुड़ी कोई भी सर्जरी होती है, तो उसे अपने नॉर्मल लाइफ में आने में कितना समय लग जाता है, क्या कुछ प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, किन चीज़ों से बचने या फिर क्या ऐसे चीज़ें हैं जो खाने से बचना चाहिए। आज हम इसी बारे में तमाम जानकारी लेंगे। इसी बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने कार्डियक सर्जन डॉक्टर मोहित सक्सेना सर। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम जब भी बात करते हैं हार्ट सर्जरी के बारे में, चाहे वो बाईपास सर्जरी हो, वाल्व की सर्जरी हो या किसी भी प्रकार की कोई भी सर्जरी हो हार्ट से रिलेटेड, तो सर्जरी के बाद बहुत सारी चीज़ों का प्रिकॉशन लेना होता है, खाने को लेके, जाने को लेके, एक नॉर्मल लाइफ में आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इस बारे में थोड़ा आप बताएँ कि कैसे होता है, क्या होता है और किन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है? क्या जी। प्रिकॉशन लेना है? देखिए, जो कॉमन जो सर्जरी कर रहे हैं, हम लोग ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं या बाईपास सर्जरी जो सामान्य लैंग्वेज में कहा जाता है। तो बाईपास सर्जरी भी मोटा-मोटी 2 तरीके से हो रही है। एक जो आजकल जो ट्रेंड है या बहुत सालों से ये ट्रेंड चला आ रहा है कि बीटिंग हार्ट सर्जरी या ऑफ पंप सर्जरी। ऑफ पंप सर्जरी को मोटा-मोटी इस तरह से समझा जाए कि पहले जो सर्जरी होती थी उसमें जब नई नसें लगाई जाती थी, क्योंकि हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो कंटिन्यूअसली चलता रहता है, तो वहाँ पे स्टिचेस लेने में दिक्कत आती है। तो पहले ज़माने में जो सर्जरी होती थी उसमें हार्ट को रोका जाता था, फिर स्टिचेस लेके नई नसें जोड़ी जाती थी, फिर हार्ट को पुनः स्टार्ट किया जाता था। ठीक है, तो वो ऑन पंप सर्जरी होती थी। अभी जो नई इंस्ट्रूमेंट्स हैं और नई टेक्निक्स हैं और जो नया ट्रेनिंग है, उसमें हार्ट कंटिन्यूअसली चलता रहता है और वही नई नसें चलते हुए हार्ट पे लगाई जाती हैं, जिसको बीटिंग हार्ट सर्जरी कहते हैं। उसका एडवांटेज ये होता है पेशेंट्स को कि पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है। पेशेंट जल्दी होश में आता है, उसको किडनी रिलेटेड या दिमाग रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वो बहुत कम होते हैं। पेशेंट आज ऑपरेशन करते हैं तो 2 घंटे 3 घंटे से वेंटिलेटर से बाहर आ जाता है, अगले दिन से वो अपना चलने लगता है। बाई 4th डे 5th डे हम लोग पेशेंट को छुट्टी कर देते हैं। वो अपना काम, जब जो छुट्टी होता है अस्पताल से, तो अपना काम रूटीन, लेटरिन जाना, बाथरूम जाना, टहलना वो खुद कर सकता है, खाना पीना वो खुद कर सकता है। और नॉर्मली 3 से 4 हफ्ते में वो पूरी तरह से एक्टिव काम कर सकता है, अपना सारा काम कर सकता है। बहुत से लोग हैं जो मोटिवेटेड होते हैं, बहुत से लोग हैं वो 1 डेढ़ महीने में अपनी जॉब भी जॉइन कर सकते हैं। तो पहले जो भ्रांति थी कि बड़े बाईपास सर्जरी है, बहुत बड़ी सर्जरी है, 2 महीने 3 महीने तक हम एकदम बेड पे हो जाएंगे, नहीं घूम पाएंगे या नहीं चल पाएंगे या बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हो जाएंगे या एक ही रूम में मरीज को बंद रखा जाता था, ये बिल्कुल गलत है। आज के समय में जिस तरीके से नई तरीके की सर्जरियाँ हो रही हैं, या बीटिंग हार्ट सर्जरी या ऑफ पंप सर्जरी जो कहते हैं वो हो रही है, उसमें मरीज का रिकवरी बहुत तेज़ी से हो रही है। 2 से 3 हफ्तों में वो अपना सारा काम कर सकता है, 1 से डेढ़ महीने में वो अपना काम भी ज्वाइन कर सकता है। बहुत से पेशेंट जिनका एक्टिव लाइफ है, पुलिस वाले हैं, आर्मी वाले, वो अपना सारा काम कर सकते हैं, अपनी ड्यूटीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ प्रिकॉशंस ज़रूर रखने होते हैं इन मरीजों को कि थोड़ा स्ट्रेस या थोड़ा स्ट्रेस नहीं लेना है, थोड़ा उठने बैठने में एहतियात बरतना है, क्योंकि हड्डी काट के ऑपरेशन करते हैं तो उसको जुड़ने में थोड़ा समय लगता है। चिकनाई वाला सामान थोड़ा कम खाना है ताकि नई नसें जो लगी हैं वो ख़राब ना हो। शुगर बहुत से मरीजों को रहता है, बीपी बहुत से मरीजों को रहता है, तो बीपी और शुगर से नसें ख़राब होने का अंदेशा रहता है, तो उसको सही से कंट्रोल करना है। वॉल्व, जिन कई लोगों का वॉल्व बदला जाता है, तो वॉल्व बदलने वाले में पेशेंट्स जो होते हैं, जिसमें कई लोगों को मेटल का वॉल्व धातु का वॉल्व लगाया जाता है। तो धातु का क्योंकि कृत्रिम वॉल्व होता है, तो उसमें हमेशा एक खून का थक्का या ब्लड क्लॉट बनने की संभावना रहती है। तो उससे बचाने के लिए ऐसे मरीजों को ज़िंदगी भर खून पतला करने की दवा खानी होती है। तो दवा जब वो खाते हैं तो कुछ टेस्ट होते हैं, पीटी-आईएनआर नाम का टेस्ट होता है, जो हर 15 दिन पे, 1 महीने पे कराना होता है। डॉक्टर से संपर्क में रहना होता है। वो दवा, खून पतला करने का दवा जो होता है, उसका डोज उस हिसाब से वो सेट करता है। ऐसे मरीजों में खान-पान में और भी विशेष ध्यान रखना होता है कि ऐसे मरीज लोगों को हरे पत्ते वाला सब्जी जैसे पालक है, मेथी है, पत्ता गोभी है, ये सब नहीं खाना होता, क्योंकि इसमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उससे खून गाढ़ा होता है। तो ये एक जनरल प्रिकॉशंस है। बाकी अपना लाइफ़स्टाइल लोग नॉर्मली कंटिन्यू कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी रिकवरी आ सकती है।
जी, सब बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि अगर आपके हार्ट से जुड़ी कोई भी तरह की कोई सर्जरी होती है, चाहे वाल्व से रिलेटेड हो, बाईपास सर्जरी हो या कोई और सर्जरी हो, तो आपको क्या कुछ प्रिकॉशन लेना है, किन चीज़ों से बचना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।